हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें फैक्टराइज करना है इन सभी को। मतलब ये क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब हमें कैसे पता कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर है वो है यहाँ पे 2, और जब 2 होता है किसी पॉलिनोमियल में तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो लास्ट वाला 12 है, सॉरी फर्स्ट वाला 12 है और लास्ट वाला 1 है, हमें इन्हें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिया 12, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1, हमारे पास क्या आएगा 12। अब ये जो 12 आया है, अब हमें इसका निकालना है फैक्टर। 12 का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। हमारे पास क्या आया, 2 2 और एक 3, तो 2 2 ज़ा हम 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 को हम ऐसी एज इट इज़ 3 लिख सकते हैं। हमारे पास मिडल टर्म में क्या है, 7। अब हमें इन नंबर्स को इस तरह से लिखना है ताकि ये 7 आ जाए, लेकिन यहाँ पे माइनस का 7 है, तो अगर हम बड़े वाले में माइनस लगाएंगे तभी हमारे पास माइनस का 7x आ पाएगा। तो जब हम इस तरह से करेंगे, जैसे हमें पता है कि 4 और 3 मिला के 7 आता है, तो यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे हमको माइनस लिखना होगा। मतलब -4 -3 इक्वल टू माइनस का 7 है ना। ये माइनस का 4 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 7, 4 3 7 होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 12x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7x ही इस तरह से स्प्लिट करके हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, ये दो टर्म अलग लिखेंगे, ये दो टर्म अलग। इन दो टर्म के बीच में क्या कॉमन है, हमें पहले ये देखना है। 12 4 की टेबल में आता है 3 टाइम्स पे, तो यहाँ पे हम पहले 4x को ले लेते हैं कॉमन। जब अब 4x को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 12 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम्स पे, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x है, तो एक x अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम ले लेंगे 3x। यहाँ पे आएगा माइनस, और पूरा का पूरा 4x हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हो गया ब्रैकेट। अब हम इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई कॉमन तो है नहीं, तो हम सिंपली जब कुछ कॉमन नहीं होता 1 बाहर ले लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पर हम माइनस का साइन बाहर लेंगे, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो, माइनस का हमने बाहर लिया, तो ये माइनस का 3x था, ये प्लस का 3x हो गया, ये प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। इस तरह से हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है इनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिखना है। 4x माइनस में 1, और जो पहले से ऑलरेडी ब्रैकेट में थे उनको भी एक अलग साइड में लिख लेना है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ये इसका आंसर है। अब हम इस वाले पार्ट का देखेंगे। यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, ये है बीच में 7 है, प्लस का है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 6। अब ये 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो हमें 6 को इस तरह से लिखना है कि ये 7 आ जाए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये 6 का फैक्टर है कि नहीं। 6 का अगर हम फैक्टर देखें तो एक ये 1 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। तो अगर हम 6 में प्लस 1 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ गया। तो बस हमको वही तो लिखना है। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6x प्लस का 1x, या आप सिर्फ x भी लिख सकते थे, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, एंड प्लस का 3। अब आप इसको देखो, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, है कि नहीं, आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको कॉमन देखना है इन दो टर्म में। इन दो टर्म में मैंने 2x को कॉमन ले लिया, 2x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा 3, x + 3 ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, प्लस का 1। यहाँ पे हमने प्लस का 1 इसलिए ले लिया क्योंकि अंदर में कोई साइन चेंज करना ही नहीं है हमें। प्लस का 1 इसमें से कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x बचा, यहाँ पे प्लस का प्लस आ गया,
और यहाँ पे अगर 3 में से प्लस का 1 कॉमन ले लिया, हमारे पास 3 ही बचा। अब ये देखो, जो बाहर में है उनको एक साथ लिख लो 2x प्लस में 1, और जो एक साथ ब्रैकेट में उनको भी एक साथ लिख लो x प्लस में 3। तो ये 2 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब बाकी के 2 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। अब ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है 6 और 6। जब ये 6 और 6 है तो हम इस तरह से देखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू आएगा 36। 36 का जब हम फैक्टर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 2 से लेंगे ना, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 18। ठीक है, अब क्या लेंगे, 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा। अब हमारे पास बीच में हमको 5 लाना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे है फिर ये 3 भी है, यहाँ पे ये 3 भी है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जगह नहीं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 2 ज़ा 4, और इधर में आ गया 3 3 ज़ा 9। तो जब हमको 9 में से हम जब 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमें 9 प्लस में चाहिए, 4 माइनस में चाहिए, तभी हमारे पास पॉजिटिव का 5 आएगा। ठीक है, तो आप इधर देखिए, समझिए इसको। पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम 6x का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। ठीक है, हमको इस तरह से लिखना है, तभी हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 5x आएगा। अब हमको इसमें कॉमन ले लेना है। इसमें कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा। 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आता है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और x का हम एक ले लिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, प्लस में 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। प्लस का हम माइनस का हम 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे साइन अंदर चेंज हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे। ठीक है, और 3 कितने टाइम्स पे आता है, 6 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, जो बाहर में थे उनको एक साथ लिख लो, 3x माइनस में 2, ये आ गया 2x प्लस में 3। ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब इस लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ये 4 है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। तो हमें पता है कि 4 और 3 को जब हमको करना है, तो 4 और 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा, 12 आएगा। 12 का जब हम फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया हमारे पास 3। ओके, तो जब हमको ऐसे करना है, और यार ब्लर आ रहा है, फोकस। तो जब ये हमारे पास ये 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो इसमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस का 4 लेंगे, यहाँ पे हम प्लस का 3 लेंगे, तभी हमारे पास माइनस का 1 आएगा। और माइनस का 1, अगर देखो यहाँ पे x है, इसका मतलब इसके साथ में 1 है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तो आता है। 1 अगर लिखे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है 1 लिखने की, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस का 4। इसको जब 3x और माइनस 4x को सॉल्व करोगे, माइनस x ही आएगा। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस में 1। यहाँ पे भी माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस 1 नहीं, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेंगे, तभी तो अंदर में ब्रैकेट में सेम आएगा। माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का x और प्लस का 1, क्योंकि माइनस अगर हम बाहर ले रहे हैं, अंदर तो साइन चेंज हो ही जाएगा। अब जो बाहर में थे उनको एक साथ लिख लो, 3x माइनस का 4, ये आएगा x प्लस में 1। तो ये हमारे चारों पार्ट सॉल्व हो गए और ये इनके आंसर हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।